चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन एक बार। ओके। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर, इसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं वो सुनना ध्यान से। बहुत आसान चैप्टर है, समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। रियल नंबर की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर्स जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं। नंबर्स जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपने नाम सुना होगा रियल नंबर। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। दो प्रकार के नंबर होते हैं। रियल नंबर जो हम इस चैप्टर का नाम है हमारा, और इमेजिनरी नंबर जो हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनके जो अंडर रूट के अंदर, कभी कभी आपने देखा होगा रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाती है, -5 आ जाता है, रूट के अंदर -7 आ जाता है। तो अंडर रूट के अंदर जितने भी माइनस के नंबर आते हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, वो हम 11th क्लास में इनकी डिटेल से चर्चा करें। प्लस के नंबर हो तो प्लस के वो रियल नंबर है। ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर जितने भी माइनस के नंबर है, नेगेटिव नंबर है, वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर है। जैसे मेरी बात सुनो आप, जैसे लिखा होता है, मान लो कि -3 लिखा होता है, तो याद रखना -1 अगर रूट के अंदर आ जाता है ना, उसको आप आइटा बोलते हो। जो 11th क्लास में पढ़ेंगे, आइटा नाम होता है इसका। ठीक है, इसी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हो। ये जो आइटा होता है ना, वही इमेजिनरी पार्ट होता है संख्या का। किसी भी नंबर का इमेजिनरी पार्ट, उसको आइटा बोलते हैं अपन। तो जैसे वो आइटा बनता कहाँ से है? वो आइटा बनता है जब रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाता है, उसका बनता है वो। समझ गए मेरी बात को? तो रूट के अंदर जितने भी माइनस के नंबर है वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे जो नंबर है ना, वो इमेजिनरी पार्ट है। तो -3 रूट को इसको ऐसे लिख पाएंगे अपन, 3 आइटा लिखते हैं। जैसे ऐसे हो कि -7, तो इसका मतलब -1 है ना, वो तो बन गया आइटा। रूट के अंदर जो -1 है ना, वो तो बन गया आइटा। मतलब कुछ इस प्रकार से नंबर है ये। कैसे है कि -1 × 7 ऐसे है ये रूट के अंदर। समझ गए क्या मेरी बात को? तो इसका तो बन गया आइटा, तो इसको तो अपन लिखेंगे आइटा, तो ये बन गया 7 आइटा बन जाएगा, जो अपन 11th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक तो रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। रूट के अंदर माइनस के नंबर आ जाते हैं, वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर जितने भी नंबर अपन लिख सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर है। फिर रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपने नाम सुना होगा रेशनल नंबर, और दूसरा नाम सुना होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, दो पार्ट में डिवाइड किया गया इनको फिर से। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप किसी भी तरीके से रोक सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इरेशनल नंबर जो कभी भी मतलब रुकते नहीं, स्टॉप नहीं किया जा सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेशनल नंबर की आपने देखो डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, जिसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 9th क्लास में आती है। जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे 2/3 आ जाए, 5/6 आ जाए, 2/3 आ जाए, 5/6 आ जाए, या फिर 2.3 आ जाए। क्योंकि 2.3 को आप क्या लिख सकते हो? 2.3 को लिख सकते हो 23/10 लिख सकते हो, क्योंकि जैसे ही मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट के आगे एक संख्या थी तो नीचे एक 0 आती है, 23/10 आता है ना। ये सारे के सारे, जैसे 2.3 है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। जैसे 7 है, -9 है, ये भी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनके नीचे अपन 1 में लगा सकते हैं, अपन में 1 लगा सकते हैं, तो P/Q बन जाता है ये। इसलिए रेशनल नंबर है सारे के सारे। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप स्टॉप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5.3927 ये ऐसे चलता रहता है। जो नंबर चलते रहते हैं लगातार, जो स्टॉप नहीं होते। कभी कभी हम कुछ नंबरों को डिवाइड करते हैं, वो स्टॉप नहीं होते, पॉइंट में चलते रहते हैं, के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक होता है नॉन इंटीजर यानी कि फ्रैक्शन जिसको बोलते हो, एक होता है जो फ्रैक्शन में चलते हैं, और एक होता है जो इंटीजर में चलते हैं। इंटीजर जो कंप्लीट नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हैं नंबर, ये इंटीजर होते हैं। और फ्रैक्शन वाले आपको पता है, जैसे 2/3 हो जाए, 7/5 हो जाए, ये सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद में इंटीजर जो है ना, इंटीजर को फिर से आप डिवाइड कर सकते हो। कौन से इंटीजर कौन से होते हैं? एक तो नेगेटिव नंबर होते हैं, और एक होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर में देखो कौन से, नेगेटिव नंबर में तो ये आ जाते हैं, और पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो 0 से आगे आगे के सारे पॉजिटिव होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? होल नंबर बोलते हो। आपको ध्यान होता है, बोलते हो ना?
हम्म, जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, होल नंबर बोलते हो। तो पॉजिटिव नंबर में दो नंबर शामिल है, कौन से, एक तो होल नंबर आ जाते हैं इसमें, और दूसरे कौन से आ जाते हैं इसमें, नेचुरल नंबर आ जाते हैं। आई क्या मेरी बात समझ में? हाँ देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ थोड़ा सा। आपने सुना होगा, देखो जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर फर्स्ट आपने सुना होगा, जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो हमेशा एक से स्टार्ट होते हैं, वन से, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं। उसके बाद में जो होल नंबर होते हैं ना, वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, वो जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 ये आ जाता है उसमें। तीसरा आपने नाम सुना होगा इंटीजर। इंटीजर जो होता है ना, वो होता है माइनस के नंबर भी हैं प्लस के भी। इसमें जीरो था और प्लस के नंबर थे, तो जो माइनस के नंबर बच गए वो किस में शामिल हो गए, वो इंटीजर में शामिल होते हैं। तो इसमें ये जो नंबर है ना, वो -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे चलते हैं ये आगे। ठीक है, ये होते हैं होल नंबर। फिर सर जीरो तो होल भी और इंटीजर भी है। हाँ, सारे के इंटीजर है ही बेटा, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर जो है ना वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं क्या? हाँ होल नंबर है, होल नंबर में जीरो भी शामिल हो जाता है तो वो होल नंबर बन जाते हैं। 1 2 3 4 तो इसमें भी चलेंगे। ठीक है, 0 जीरो 1 बता 2 रही हूँ 3 मतलब जीरो। हाँ, जीरो इसमें भी शामिल है। इंटीजर हाँ में जीरो भी शामिल है, नेगेटिव नंबर भी हैं और प्लस के नंबर भी हैं। देखो यहाँ देखो, आप जो नंबर लाइन होती है ना, इसमें क्या होता है, जीरो। इस साइड क्या होता है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे चलता है। इस साइड क्या चलता है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का -2  3 चलता है, -3 -2। चलता है ना। तो देखो इनको डिवाइड कैसे किया गया है, इनको डिवाइड ऐसे किया गया है कि मान लो जीरो नहीं लेते हैं तो आगे आगे के नंबर बचते हैं ना, वो नेचुरल नंबर है सारे। हाँ ठीक है, अगर आप जीरो को शामिल कर लेते हो, जीरो को शामिल करके आगे के सारे नंबर लेते हो, तो उनको आप बोलते हो होल नंबर। ठीक है, और इसके बाद में तीसरा जो डायग्राम है, जिसमें आप पूरी नंबर लाइन को कर लेते हो शामिल, तो उनको आप बोलते हो इंटीजर। ठीक है, ठीक है आई क्या मेरी बात समझ में? आगे। हाँ, तो बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? मैं फिर से बता रहा हूँ, नंबर्स जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, या तो नंबर रियल मिलेंगे सारे के सारे, या नंबर इमेजिनरी मिलेंगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का एक बड़ा पार्ट है जो 11th क्लास में आता है, आइटा नाम से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से एक 5 का चैप्टर मिलेगा, कभी पूछ लेना जो 11th में कोई है तो आपका भाई या बहन। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से एक चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से एक क्या है, चैप्टर है, जिसमें सारे के सारे इमेजिनरी नंबर पढ़ाए जाएंगे उसमें। तो दो नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर के फिर हमने दो पार्ट किए, एक तो रेशनल नंबर रेशनल बन जाता है रियल, और एक इरेशनल नंबर बन इरेशनल। जाता है। रेशनल जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ सकते हैं सारे के सारे, और इरेशनल जो पी अपॉन क्यू नहीं बन सकते, मतलब जो स्टॉप नहीं होते नंबर एक तरीके से। उसके बाद में रेशनल नंबर में दो पार्ट डिवाइड हुए, या तो रेशनल नंबर में फ्रैक्शन मिलेंगे आपको बहुत सारे, देखो फ्रैक्शन होते हैं ना इसमें, या उसमें सारे हाँ इंटीजर मिलेंगे, देखो ये रही इंटीजर वैल्यू -9 7 ये वाले नंबर मिलेंगे। फ्रैक्शन का आपको पता ही है। और इंटीजर में मैंने क्या बताया, माइनस के नंबर हो, जीरो हो, प्लस के नंबर हो, सारे इंटीजर हैं। हाँ फिर इंटीजर में दो पार्ट हैं, एक तो पॉजिटिव नंबर चलते हैं इसमें, सॉरी एक तो नेगेटिव नंबर चलते हैं इसमें, एक पॉजिटिव नंबर चलते हैं। पॉजिटिव नंबर जो है ना, वो या तो हो सकता है कि 1 से स्टार्ट हो, या हो सकता है 0 से स्टार्ट हो। अगर वो 1 से स्टार्ट होते हैं तो नेचुरल नंबर है, अगर वो 0 से स्टार्ट होते हैं तो जीरो होल से नंबर है। सबसे होल नंबर। आएगा समझ में, बताओ इतना। आगे से इसके अंदर एक ही थ्योरम है, थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या बोलती है वो सुनो एक बार, समझना ध्यान से। थ्योरम पढ़ रहे हैं अपने इसके अंदर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फैक्टर ऑफ प्राइम्स। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि कोई भी कंपोजिट जो नंबर होता है ना, कंपोजिट नंबर, तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा प्राइम नंबर, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को देखते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन अगर आएगी तो ओनली हैव टू फैक्टर, ओनली हैव टू फैक्टर। जिसके सिर्फ ही दो फैक्टर होते हैं उसको आप प्राइम नंबर बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2 में आप या तो 1 का डिवाइड कर सकते हो या 2 का डिवाइड कर सकते हो, सही बात है ना। जैसे 3 में या तो आप 1 का डिवाइड कर सकते हो या 3 का ही डिवाइड कर सकते हो, बाकी किसी नंबर का डिवाइड नहीं होता 3 में। जैसे मान लो 4 है एक नंबर, तो 4 में आप 1 का भी डिवाइड कर सकते हो, 2 का भी कर सकते हो, और 4 का भी कर सकते हो। तो इसके 3 फैक्टर हो गए देखो। तो मैंने क्या बताया था, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं ना वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर है। तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है।
इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये जिसके दो कंपोजिट से नंबर ज्यादा है। हो कंपोजिट। हाँ वो कंपोजिट, तो कंपोजिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। टू इसके फैक्टर्स। 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे ना, उसको आप बोलते हो कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 4, 4। 4 में आप डिवाइड कर सकते हो, 1 का कर सकते हो, 2 का कर सकते हो, 4 का। 4 का। इसके देखो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 6। ठीक है, जैसे 6, क्योंकि 1 का डिवाइड कर सकते हो, 2 का कर सकते हो, 3 का कर सकते हो और 6 का कर सकते हो। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। जितने भी नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो सारे कंपोजिट हैं, और जिनके 2 फैक्टर हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। समझ में आया क्या बताओ? क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। एक 0। ऐसा नंबर बताओ जो ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ए नंबर विच आर नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट, ए नंबर which are not composite and not prime, तो ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे आपको। ऑप्शन फर्स्ट 11 हो गया, ऑप्शन सेकंड 4, ऑप्शन 3 2 और ऑप्शन 4 1। 1 1 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 11 एक प्राइम नंबर है, 4 हम कंपोजिट नंबर है, 2 है वो भी प्राइम नंबर है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। क्योंकि जो देखो कि ना अगर एक इसको उसके 2 फैक्टर और ना एक 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि अगर ये प्राइम नंबर होता तो इसके 2 फैक्टर मिलते अपने को, और अगर ये कंपोजिट नंबर होता तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर मिलते। इसके ना तो 2 फैक्टर है ना 2 से ज्यादा फैक्टर, इसका मतलब कौन सी भी कैटेगरी में नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को? तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया ना इतना? हाँ सर। हाँ